बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.7। इस एक्सरसाइज 2.7 में देखें कि ये भी पावर्स में है, ये 216 है, ये पावर में है 2/3 और ये पूरा होल रेडिकल है, ठीक है ना, होल रेडिकल। तो हम ये जो बेस है 216 इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं। जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये देखें 216 पे जब टेबल पढ़ते हैं तो 2 1 ज़ा 2 और ये जो 16 है 2 8 ज़ा 16 कर देते हैं, जो कि गलत है। मैथमेटिक्स में असल में जब 2 का टेबल 1 पे पढ़ा जाएगा और ये बच गया 1, अब इस 1 पे टेबल नहीं आता तो दोनों को मिलाने से पहले जब टेबल नहीं आता तो ज़ीरो लगता है। ये डिवाइड में भी ऐसे होता है और ये किस तरीके से होता है ये भी आपको अभी यहाँ पे बताते हैं। ये देखिएगा कि अगर कोई सवाल है इस तरह से लिखा है 5 और 2 और ये 5, अगर हम इसको डिवाइड करें, लेट सपोज ये फैक्टराइजेशन में भी ये डिवाइड ही होता है। अच्छा, अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 1 ज़ा 5 और ये माइनस किया, यहाँ रकम ख़त्म हो गई और स्टूडेंट क्या करते हैं 25 उतार कर 5 5 ज़ा 25 और ये आंसर ले आते हैं। ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। ये वही सेम बात है इसके अंदर भी कि जब हम 525 लिखा हो और उसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा कि 5 1 ज़ा 5 और माइनस होने के बाद 0। अब जैसे ही ऊपर से 2 उतरेगा और इसे ये नहीं लगता तो आंसर में 0 लगाना पड़ता है। उसके बाद 5 आप उतार सकते हैं और 5 5 ज़ा 25 और ये कट कर 0 0 हो गया और ये 105 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये जो रकम है इसके अंदर हमें ये जो फैक्टराइज कर रहे हैं 2 1 ज़ा 2, 1 को नहीं लग रहा तो 2 0 0, 2 8 ज़ा 16, फिर उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और फिर उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 का तो टेबल नहीं लग रहा, 3 का टेबल लग रहा है, 3 9 ज़ा 27 और फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब ये हमने इसके फैक्टर्स पावर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फैक्टर्स किए हैं। तो 216 जो है उसमें ये जवाब आएगा कि 2 पावर 3 और ये 3 भी 3 दफ़ा है तो 3 पावर 3 और ये होल पावर 2/3 ये वाला आ जाएगा। अब ये 25 को हम पावर में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये होल पावर 1/2 है और उसके अपॉन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 1/25 है होल पावर माइनस का है। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया था, यहाँ 4 में सिखाया था कि अगर नेगेटिव पावर होल पावर नेगेटिव का होगा तो अंदर की रकम अगर इंटरचेंज हो जाए ऐसे तो होल पावर जो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये 25 को हम ऊपर लेकर आ रहे हैं और 1 नीचे ले आएंगे तो 1 लिखते नहीं है, होता ही है, तो 1 नीचे चला गया तो ये होल पावर जो माइनस का है ये प्लस का होकर 3/2 हो गया। और ये रेडिकल को भी हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो इसका इंडेक्स 2 था ये होल 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये रेडिकल पूरे क्वेश्चन के ऊपर है तो ये होल पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ है उसको हल करेंगे। उसको हल करने के लिए हम देखेंगे कि ये 2 पे पावर जो है 3 है पर ये होल पावर है, ये इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, पर जब इस पे आएगा तो पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 2 पे पावर 3 इंटू 2/3। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये होल पावर इस 3 पे भी आएगा तो हम लिखेंगे 3 पे पावर 3 और होल पावर पे पावर मल्टीप्लाई तो 2/3 और यहाँ पर पावर पे पावर मल्टीप्लाई तो 5 2 इंटू 1/2। अब देखें ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल और ये होल अपॉन, देखें ऊपर कुछ भी नहीं रहा, सारे आ गए। उसके बाद 25 पे पावर 3/2 तो 25 को भी पहले पावर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है और ये है 3/2 और ये होल पावर इसके ऊपर है 1/2। ठीक है, अब उसके बाद इजिकल्स 2, अब ये 3 कट गया था तो 2 पे पावर हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर 2 बच गया तो वो लिखेंगे और 3 पे पावर हमारे पास क्या बचा है 2 वो लिखेंगे और 5 पे पावर क्या बचा है 1 वो लिखेंगे। 1 लिखते नहीं होता है, लिखते नहीं है। अब यहाँ पर पावर पे पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 2 इंटू 3/2 ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गया ये वाला। ठीक, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये होल पावर हम भूलेंगे नहीं, ये होल पावर लगाते जाएंगे क्योंकि इसको तो आखिर में हल करना होता है ना, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी हल हो रहा है हल करें। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर तो 2 का ना कोई 3 का कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन 5 का भी कोई नहीं है, लेकिन 5 का और नीचे ऊपर रिलेटिव है। तो पहले तो इसको क्या करेंगे, कटने के बाद सफाई का अमल एक होना चाहिए जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, वैसे का वैसा लिखना चाहिए। तो ये बाद में हम डिवाइड में पावर माइनस करवाएंगे, पहले कटने के बाद सफाई का अमल यानी साफ वैसे का वैसे उसके पावर्स जो है ना कटने के बाद लिख लेने चाहिए। जैसे ये 3 2
और ये 5 पे पावर 1 होता है लिखेंगे नहीं, और ये 5 पे जो पावर बचा है वो है 3 बच गया। ये सफाई का अमल हो गया। ये कटने के बाद रकमें सफाई से लिखी गई। ये एक स्टेप ज़रूर कर लिया करें ताकि मिस्टेक ना हो, गलती ना हो मैथमेटिक्स में। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी 2 ना 3, इनका कोई रिलेटिव नहीं है। 5 और ये 5 अपॉन में होने की वजह से मतलब डिवाइड में, तो डिवाइड में पावर माइनस होता है। बड़ी पावर के पास छोटा पावर चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये 3 अगर ऊपर ले आएंगे तो भी गलत नहीं होगा मैथमेटिकली। ठीक है, हमें एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, नेगेटिव पावर आ जाएगा, फिर वापस नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि छोटे पावर को बड़े पावर के पास लेकर जाना चाहिए। तो इसका पावर 1 है 5 का, और ये 5 भी इसका रिलेटिव है और डिवाइड में है, तो डिवाइड में पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो माइनस करवाएंगे, इसका 1 का पावर इसमें से आकर माइनस हो जाएगा, बाकी रिमेन सेम, यानी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर रिमेन सेम। और उसके बाद आप देखें तो 5 पे पावर बचेगा 2, क्योंकि वो जो पावर 1 था वो इसमें से आके माइनस हो गया, तो 2 बच गया, और ये होल पावर 1/2 आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हल नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे कि ये होल पावर इस 2 पे भी आएगा, 2 पे स्क्वायर 1/2, और ये 3 पे स्क्वायर पे पावर 1/2, और ये 5 पे पावर 2 पे पावर 1/2, सब पे पावर आ गया। अब ये होल पावर सब पे आ गया, ठीक है, खुल गया। अब ये 2 2 से कट गया, ये 2 2 से कट गया, ये 2 2 से कट गया। अब हमारे पास जवाब क्या बचा है, 2 × 3 पे पावर 1 1 बचे, और 5 पे पावर भी 1 बचा है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 6 और अपॉन में 5। अब देखें कोई भी रकम इससे कटती नहीं है, तो जब कटती नहीं है तो हम क्या करते हैं, 5 नीचे लिखेंगे और इसका टेबल पढ़ेंगे 6 पर। इस 5 का टेबल 6 पढ़ेंगे, तो टेबल कितनी दफ़ा जाता है, 5 1 5, तो हम 1 दफ़ा जाता है, और 5 1 5 6 में से माइनस करवा दो, बाकी जो रिमाइंडर बचेगा 1, तो वो यहाँ लिख देंगे, जो माइनस करवा कर जो रकम बचेगी। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। इसकी अभी बैठ के पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।